आपने सुना होगा डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत रोचक बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में 13 अक्टूबर के दिन येवला नाम के स्थान में महाराष्ट्र में एक घोषणा की। आपको पता है कि उस समय कालाराम मंदिर में एक आंदोलन चल रहा था, मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा था, वो सफल हो नहीं पाया, करीब 5-6 साल आंदोलन चला। उस आंदोलन की विफलता से वो काफी क्षुब्ध थे। उसी बीच में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। 1935 में उनको लग गया कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मुझे अपने धर्म में मानवीय सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में हुआ, जो मेरे बस में नहीं था, और मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे बस में है। इस बात से बड़ा हड़कंप मचा। ये बात उनके दिमाग में 1927 से ही चल रही थी। 1928-29 में कहीं कहीं उन्होंने जो अपनी अखबार था बहिष्कृत भारत जैसे था ना, उसमें भी एक आध टिप्पणी की थी। यहां तक लिखा था कि अगर आपको धर्म बदलना ही है तो मुसलमान बन जाओ। तो लोगों को लगता था कि जब 1935 में घोषणा की तो शायद वो इस्लाम चुनेंगे। लेकिन 35 के एकदम बाद उनका रुझान सिख धर्म की ओर काफी बढ़ता हुआ दिखा। उनका बेटा अमृतसर गया भी, कुछ महीने रहा भी समझने के लिए। वो खुद भी अमृतसर गए एक कार्यक्रम के लिए। तो लोगों के मन में था कि या तो वो इस्लाम को चुनेंगे या ईसाइयत को, शायद ईसाइयत पर कम संभावना थी, या सिख धर्म को चुनेंगे, क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी उसके हिसाब से इन तीन का विकल्प ज्यादा मजबूत था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 13 अक्टूबर 1935 की घोषणा के 21 साल 1 दिन बाद 14 अक्टूबर 1956 को, अपने मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले, उन्होंने धर्म बदला। और जब धर्म बदला तो वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। और 1940 के बाद जनरली 45 के बाद बहुत शिद्दत के साथ वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे। और उनकी इच्छा हुई कि मैं बौद्ध धर्म पर एक ऐसी किताब लिख के जाऊं जो भारत के बौद्धों की बाइबल बन जाए। जैसे बाइबल होता है ना कि एक किताब पढ़ ली तो आपको ईसाइयों को पता है कि भाई ये है, या कुरान शरीफ पढ़ ली तो मुसलमानों को पता है कि ये हमारी किताब है। ऐसे ही बौद्धों की भी तो एक किताब हो, क्योंकि बौद्धों में एक किताब नहीं, बहुत बिखराव है। अभी मैं समझाऊंगा क्या बिखराव है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दौर में एक किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब छपी उनकी मृत्यु के 1 साल बाद, 1957 में। उनकी मृत्यु 56 में हुई। और वो लिख चुके थे, प्रूफ रीडिंग कर चुके थे, रेफरेंसिंग कम कर पाए थे, जो रेफरेंसिंग बाद के लोगों ने की। जब उसका हिंदी अनुवाद भी आया 1961 में, रेफरेंसिंग बाद में हुई। रेफरेंसिंग का मतलब उसमें जहां जहां कोई उद्धरण था तो वो कहां से लिया गया है उसके रेफरेंसेस बाद में जोड़े गए। लेकिन हाँ, वो लिख चुके थे। और उन्होंने कहा कि मेरे वाला जो बौद्ध धर्म है, न तो वो मूल बौद्ध धर्म है, न वो हीनयान है, न वो महायान है। मैं इसको नया नाम दूंगा नवयान। ये नवयान है। इसलिए अगर कोई कहे कि मुझे बौद्ध धर्म को समझना है, बौद्ध दर्शन को समझना है, आधे घंटे में समझा दीजिए, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि ना भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। सवाल खड़े किए, आप बताइए वो सवाल जायज हैं या गलत सवाल है? अभी अभी आपने बताया कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ, वो सन्यासी हो गए, भिक्षुक हो गए। जब बुद्ध ने वो 4 दृश्य देखे थे, बुद्ध की उम्र 28-29 वर्ष की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब की भूमिका में लिखा, मैं ये मान नहीं सकता कि 28-29 साल का युवक, उसने कभी कोई बूढ़ा ना देखा हो। अपने पिता को देखते ही होंगे कम से कम। ये कैसे संभव है कि 28-29 साल के व्यक्ति ने किसी बूढ़े को देखा ही नहीं, किसी बीमार को नहीं देखा? शव यात्रा 1 सेकंड को मान लेते हैं कि उनके सामने ना पड़ी हो, कभी बूढ़े को नहीं देखा, बीमार को नहीं देखा, सन्यासी या भिक्षुक को नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि बुद्ध चरित्र ये वर्णन सही है। बुद्ध को उनके असली व्यक्तित्व से काट के दिखाया गया है, ये उनका कहना है। फिर वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि मैं मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा साइंटिफिक दिमाग का आदमी ये कहे पहले आर्य सत्य में कि संसार में केवल दुख है, सर्वम दुखम दुखम। कोई भी व्यक्ति समझता है कि संसार में दुख भी है और सुख भी है। बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी, इतना गहरा व्यक्ति, ऐसा कैसे कह देगा कि केवल दुख है?
और यदि ऐसा है तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? फिर तीसरी बात, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना। ये बात बहुत ही तारीफ की बात है डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से, लेकिन कर्म सिद्धांत को मान लिया, पुनर्जन्म को मान लिया और निर्वाण या मोक्ष को मान लिया। यह कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकती है? बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों करेगा? मैं स्पष्ट कर दूं, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, बुद्ध ने समझाया इसको, पर डॉक्टर अंबेडकर की निगाह में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन करेगा? और चौथी बात कि बुद्ध ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को सन्यासी बनाया, भिक्षुक बनाया। आपने सुना होगा भिक्षुक संघ था, बाद में भिक्षुणी संघ भी बन गया था, जिसमें उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति वो भी थी, यशोधरा भी आ गई थी। आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, अम्रपाली का नाम, वो भी उसमें थी, और बहुत सारी महिलाएं थी। उनमें से 73 महिलाओं ने एक किताब लिखी, थेरी गाथा, जो दुनिया की सबसे मतलब बहुत रोचक पुस्तकों में से एक मानी जाती है, जिस पर आपका कभी कोई प्रश्न आ भी जाए परीक्षा में तो बड़ी बात नहीं। चौथा सवाल यह है कि बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाए, उनकी सामाजिक उपयोगिता क्या थी? आप एक शहर में गए, आपने एक अच्छी स्पीच दी, 10,000 युवाओं ने कहा कि हमको बौद्ध बनना है, आपने कहा हो, आप उनको ले गए। वहां रहते, खेती करते, पढ़ाई करते, रिसर्च करते, युद्ध करते, कुछ तो करते, उत्पादक काम करते, बाजार में जाते, दुकान चलाते, कुछ तो करते। आप उनको संघ में ले गए। संघ में वो क्या करते हैं? संघ में वो धर्म चर्चा करते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, पर उससे सामाजिक उत्पादकता क्या होती है उसकी? और अम्बेडकर ने कहा कि मैं ये मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी ऐसे संघ की स्थापना करेगा जिसमें भिक्षुओं की सामाजिक उपादेयता न बनती हो। और इसलिए इन 4 चीजों और एक 5वीं चीज का जिक्र वो बीच बीच में करते, भूमिका में इन 4 का जिक्र किया कि जो बुद्ध परलोक को प्रायः खारिज करते थे, उनकी जीवनी में इतनी सारी पारलौकिक बातें, मैं नहीं मान सकता कि ये बुद्ध के बारे में सही है। और इसलिए मैं इन सब अंतर विरोधों को यथासंभव दूर करके, जितना मेरे पास समय है, जितना मेरी क्षमता है, बुद्ध चरित्र को ही बेस लेके चल रहा हूं। पर जहां जहां मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत गलत हो रही हैं, मैं उनको अपनी तार्किक दृष्टि से ठीक करूंगा, बदलूंगा, और एक ऐसी किताब लिखूंगा जो भारत के बौद्ध लोगों के लिए क्या काम करेगी? बाइबल का काम करेगी। तो बौद्ध बाइबल बनाने की मेरी इच्छा है, और नहीं भी बना पाऊंगा तो कम से कम कुछ प्रश्न खड़े कर दूंगा, ताकि बौद्ध समुदाय उन प्रश्नों पर सोचे कि इनका क्या सही उत्तर हो सकता है।